Hello kids, this is भारती जायसवाल teaching you इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था और साथ के साथ मैंने वर्ब के भी 2 वीडियो डाले थे। तो अब तक हमने जो कुछ भी टेंस और वर्ब के बारे में पढ़ा उस बेसिस पे अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस बना पाएंगे। एक्चुअली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है सेंटेंस चैप्टर में अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में प्रेडिकेट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। अभी हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब देखना है, इन 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। तो लेट्स सी हाउ वी विल यूज वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। Subject may be I, we, you, they, plural nouns he, she, it और singular noun। ये सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। हमें देखना है कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो वी यूज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट्स आर I, we, you, they और एनी प्लूरल सब्जेक्ट और एनी प्लूरल नाउन्स। जैसे आई प्ले, या आप कह सकते हो वी प्ले, यू सिंग, दे सिंग। प्लूरल नाउन्स के लिए आप चिल्ड्रन एग्जाम्पल ले लो, चिल्ड्रन प्ले। ओके, क्लियर। नाउ we add s or es to the original form of the verb when the subject is he, she, it or any singular subject or singular noun in third person। आपने पढ़ा है, पर्सन आपने पढ़ रखा है, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट है, ऑल दीज 3 प्रोनाउंस आर ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड एनी सिंगुलर नाउन, जैसे कोई नाम राम, श्याम, सीता कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई सिंगुलर नाउन है देन वी हैव टू ऐड एस और ईएस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। Here is a question. Fill in the blanks with the simple present tense form of the verbs given in the brackets. Here you have to give in verbs in brackets like, eat, play, write and run. आपको according to simple present tense verb को put करना है, verb के सही form को put करना है। तो I dash milk but not tea। Here subject is I, so you have to put over here original form of the verb like। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? I like milk but not tea। Monkeys dash fruits। Here subject is monkeys which is plural noun, therefore you have to put over here original form of the main verb eat। So sentence monkeys eat fruits ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। The third one is she dash in the park। She is third person singular pronoun, she is subject, so we will add s to main verb play। She plays in the park। Clear। He dash very neatly। Here he is also third person singular pronoun, so we have to add s to the verb write। He writes very neatly। Ravi dash very fast। Again Ravi is third person singular noun। तो हमें वर्ब में वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म में एस ऐड करना होगा।
तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रवि रन्स वेरी फास्ट। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको यहाँ पे खुद से वर्ब फिल करने हैं सुइटेबल वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है? द फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स, number 2, the students dash their class clean and tidy. Students, the students is the subject and it's a plural noun. Therefore you have to put here original form of the verb. The students keep their class clean and tidy. I dash the story, I read it a few days ago. Here subject is I. You have to put over here original form of the verb. तो I love that story. I read it a few weeks ago. आप ये भी लिख सकते हो I like that story. I read it a few days ago. Clear? The next one is dash your hands before you eat. Here subject is you. So according to this subject you have to put over here original form of the verb. Wash your hands before you eat. Dash your surroundings clean. Here surroundings is the subject and this is plural noun. So you have to put again original form of the verb. Keep your surroundings clean. I think अब क्लियर हो गया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। बाय बाय।